जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल, ठीक है, कोशिका। तो जो हमारा सेल्स होता है, तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में पहले पूरा टॉपिक सेल्स पर, ठीक है। तो जो सेल्स होता है वो सेल्स के ऊपर एक झिल्ली लगी हुई होती है, ठीक है। वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? वो झिल्ली प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ठीक। उस झिल्ली को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। तो वो कोशिका के ऊपर लगी हुई होती है। और जो कोशिका के अंदर अंग होते हैं, कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, और सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो ये सब इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और ये सारे अंग जो होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं सेल्स के, वो हमारे इस सेल वॉल के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है, ठीक। और जो कोशिका जो सेल्स होती है, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं सेल्स, उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। ये क्या काम करती है? हमारे लिए सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। किसको? प्लांट्स को। ओनली प्लांट्स में पाई जाती है वो। किस में? प्लांट्स में। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की, ठीक। अब आया नेक्स्ट सेल में तीसरा नंबर, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स का अंग पार्ट है। तो वो क्या, उसका क्या काम होता है, ठीक। तो उसको हम सूत्र कणिका कहते हैं, फॉर्मूला, ठीक। सूत्र कणिका कहते हैं इसे, ठीक। और इसकी जो खोज जो की थी वो एल्टमैन ने की थी, ठीक। इसका क्या काम होता है? हमारे रेस्पिरेटरी जो हमारी ऑक्सीजन आई है उसको किस में बदल देना? एटीपीज में, यानी ग्लूकोज बनाना काम होता है इसका, ठीक है। तो ये क्या काम करती है? हमारे पावर बनाती है, ऊर्जा बनाती है हमारी सेल्स के लिए, सेल्स के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और इसके अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक। क्रेब्स साइकिल चलती है, वही ऊर्जा बनाती है, ठीक। इसकी जो दीवार होती है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें कवरिंग होती है, ठीक, उस क्रिस्ट को हम कहते हैं, उस दीवार को हम कहते हैं क्रिस्ट, ठीक। वो क्रिस्ट कहते हैं, ठीक। अब आ गया नेक्स्ट गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या क्या करता है? गोल्जी बॉडी परिवहन का क्या काम करता है? किस चीज़ का परिवहन? हमारे ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के लिए हमें पैरों में एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, पैरों में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हमारे पैरों में अगर पैरों वाली एनर्जी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो पैरों वाली एनर्जी ख़त्म हो गई, तो उसके लिए और भी तो एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को ढोने के लिए एक चीज़ ज़रूर होना चाहिए, तो वो गोल्जी बॉडी होता है, वो उसी का काम करता है। क्या करता है वो? हमारी एनर्जी को ढोता है। जहाँ पर एनर्जी की कमी है वहाँ पर एनर्जी पूरी कर देता है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया सब में है, हर सेल्स में। और हमारी बॉडी सेल्स के थ्रू सेल्स से बनी हुई है। तो हमारे हर सेल्स में एनर्जी बनेगी, ठीक है, एनर्जी बनेगी और जल्दी भी बनेगी। तो कभी कभार हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत हो, किसी अंग को एनर्जी की ज़रूरत है और किसी को नहीं है। जिसको नहीं है उससे ये क्या है, गोल्जी बॉडी एनर्जी ले लेता है, और जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पर एनर्जी दे देता है, ठीक। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारी जीभ के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? जहाँ पर एनर्जी, जिस अंग को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ से एनर्जी उठाएगा और हमारे टंग में, जीभ को दे देगा, ठीक है। तो ये जो गोल्जी बॉडी है वो क्या काम करता है? एनर्जी का परिवहन करता है, ठीक। अब आ गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या काम करता है? हमें बताया जाता है कि हमारी जो बॉडी है 75% वाटर से बनी हुई है, ठीक है, 75% हमारी बॉडी में जल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 kg का है, तो 100 kg का है तो उसमें 75 किलो पानी है। तो 75 किलो पानी है, तो जो पानी है वो कहाँ पर? हमारे पेट में तो इतना रह नहीं सकता, 2 से 3 लीटर पानी रह सकता है और ज़्यादा नहीं रह सकता। तो वो पानी जो हम लोग कहते हैं, या झूठ में कहते हैं, सही नहीं, वो लोग सही कहते हैं, जो पानी होता है वो वैक्यूल्स में रहता है। किसमें? वैक्यूल्स में। और प्रोटोप्लाज्म में रहता है। प्रोटोप्लाज्म अब आगे हम समझाएंगे क्या होता है। तो जो वाटर होता है वो किस में रहता है? हमारे वैक्यूल्स में रहता है, ठीक। नेक्स्ट आ गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है?
सेंट्रोसोम हमारे लिए सेल डिवाइडेशन का मदद करता है, यानी सेल बनाने में मदद करता है। ठीक, तो ये कोशिकाओं का डिवाइडेशन करता है, सेल्स डिवाइडेशन करता है। तो वो कैसे करता है? सेल्स यानी सेल्स कोशिका बनाता है ये, ठीक। और कोशिका हर तरह की, हर सेल्स में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो हर सेल्स में हज़ारों कोशिकाएं बनती है हर सेल्स की, ठीक है, हज़ारों फोटोकॉपी होती हैं प्रतिदिन, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन सेल होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। वो 90% हमारे ब्रेन में न्यूरॉन सेल होते हैं जिनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और जिनमें क्या होता है कि सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक। सेल डिवीज़न नहीं होता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन में जो चोट लग गई वो जल्दी ठीक होती नहीं है, ठीक। तो अगर ब्रेन में चोट लग गई तो जल्दी ठीक होगी नहीं, ठीक। और बताया जाता है ब्रेन में कैंसर भी हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि 10% जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन ग्लियल सेल के बने होते हैं, जिनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, और वो कंट्रोल से बाहर होते हैं। तब हमारे ब्रेन में ब्रेन कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर होते हैं और ज़्यादा सेल्स डिवाइडेशन कर देते हैं हमारे ब्रेन में। तो जिस वजह से हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट आया लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर में सबसे तेजी, हर अंग से, हर पार्ट से तेजी से ब्लड, वो क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न होता है। क्योंकि अगर हमने चोट मार ली अपने लीवर में तो 2 से 3 दिन में वो क्षतिपूर्ति कर लेगा, ठीक है। उसमें चाकू मार दिया तो वो 2 से 3 दिन में अपने आप को खुद से ठीक कर लेगा, क्योंकि उसमें सबसे तेज सेल डिवीज़न होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक। अब आगे नेक्स्ट आएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है? सेल्स को आंतरिक कंकाल, मतलब एंडो स्केलेटन का काम करता है, ठीक। एंडो स्केलेटन सेल्स के अंदर जो हड्डी का काम करता है एक प्रकार की, ठीक है। तो ये क्या करता है? सहायता भी प्रदान करता है, ठीक। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है रफ वाला, एक होता है स्मूथ वाला, प्लेन, ठीक है। जो रफ वाला होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम, ठीक है। उसमें राइबोसोम पाया जाता है। उसका क्या काम होता है? राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो रफ वाला पार्ट होता है, उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो खुरदरा रहता है, ठीक है, खुरदरा। तो वो पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं? तो उसको झांक कर देखा तो वो एक राइबोसोम है। तो राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना। तो ये इसने कहा जो रेटिकुलम है, ठीक है, जो रग वाला पार्ट है उसमें राइबोसोम है, और वो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक। स्मूथ सेल क्या करते हैं? जो प्लेन होते हैं वो बसा बनाते हैं, बसा का निर्माण करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की जो खोज की थी, जो पैलेट ने, ठीक है। ये इसका क्या काम होता है? हमारे प्रोटीन को बनाना। ये प्रोटीन फैक्ट्री है एक तरह का, ठीक, प्रोटीन फैक्ट्री है। और आगे एक, ठीक, सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन प्रोकार्योटिक सेल में पाया जाता है, ठीक। प्रोकार्योटिक सेल्स ये होता है छोटे। प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इनका डिफ्रेंसिएशन भी पता करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उनमें जो सेडिमेंटेशन क्या होता है? ये छोटे सेल्स में पाया जाता है। जो प्रोकार्योटिक छोटा सेल्स होता है, ठीक है, ये 70S पाया जाता है, ठीक। तो 70S पाया जाता है। अब ये होता क्या है? ठीक है, कोफिशिएंट और सेडिमेंटेशन। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई वाटर भर लिया हमने ग्लास में, ठीक है, तो 2 वजनिक चीज़ें डालें, जिसका एक वजन ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। तो ठीक है, जैसे ही हम डालेंगे तो ज़्यादा वाला वजन होता है वो पहले नीचे गिर जाता है, ठीक, और जो जिसमें कम होता है वो ऊपर ही रह जाता है, थोड़ी देर में गिरता है। तो ऐसे ही इनका काम होता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है? वो कम होता है, ठीक, और कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, ठीक। जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है कोफिशिएंट, और सेडिमेंटेशन किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक। अब नेक्स्ट आ गया केंद्रक। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है?
क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर आरएनए और डीएनए पाया जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आरएनए और डीएनए क्या होता है, पूरा न्यूक्लिक एसिड पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक। जो प्रोटीन होता है वो 80% पाया जाता है इसमें, ठीक। डीएनए 10% पाया जाता है, ठीक। प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% पाया जाता है, ठीक। और ये ब्रेन्स की सेल्स में पाया जाता है और ठीक, एक प्रकार का ये ब्रेन है सेल्स का, ठीक। एक प्रकार की ये ब्रेन है सेल्स का, और ये कंट्रोल करता है हमारे न्यूक्लियस को, हमारे सेल्स को, सेल्स के जितने भी पार्ट हैं उनको कंट्रोल करता है। एक प्रकार का ये ब्रेन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम सुसाइड वैग होता है, ठीक। लाइसोसोम सुसाइड वैग क्यों होता है? क्योंकि लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है? ये एक प्रकार का एसिडिक होता है, मतलब जला देता है वो, ठीक है, सेल्स को, ठीक है, ठीक। तो ये क्या करता है? ये कोशिकाओं को पचा देता है, ठीक। कोशिकाओं का पाचन कर देता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको पाचन कर लेता है अगर वो निकल गया तो, ठीक है, लाइसोसोम में से, ठीक है। ये एक प्रकार का बैग होता है, ठीक, ठीक। इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी कोशिकाओं को बर्बाद कर देता है, क्योंकि अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो हमारी कोशिका सड़ने लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से लाइसोसोम का होना हमारे सेल्स के अंतर्गत बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक। तो ये क्या करता है? आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक। और ये आरबीसी का जो डेथ होता है वो स्प्लीन में होता है, ठीक। पिलिया या तिल्ली कहते हैं इसे, ठीक, ठीक। इसे हम ब्लड चैप्टर में पढ़ा दिया है मैंने, ठीक। और लाइसोसोम जो होता है उसकी जो खोज की थी वो डी डुबे ने की थी, ठीक। लाइसोसोम की किसने खोज की थी? डी डुबे ने, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है, ठीक। तो प्रोटोप्लाज्म है, उसे हम जीव द्रव बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ठीक। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, इसमें 80% वाटर होता है, ठीक। जो कोशिका के अंदर जो सेल्स जो वाटर पाया जाता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक। जिसमें 80% वाटर होता है, ठीक। और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्म, ठीक, ठीक। ये अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई, ठीक, वाटर किस जगह पाया जाता है? 3 जगह, ठीक है। एक तो न्यूक्लियस में, ठीक। न्यूक्लियस में जो वाटर पाया जाता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल्स न्यूक्लियस के बाहर जो पाया जाता है वाटर उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स में पाया जाता है वाटर, ठीक, वो वैक्यूल्स वाटर कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी 11 कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इनका क्या वर्क होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक। थैंक यू।